पुस्तक में विलक्षण शक्ति दिखती है। पुस्तक, स्वामी महाराज ने खुद कहा कि पुस्तक पढ़ने से भी जैसे गुरु से शक्तिपात होता है, ऐसे पुस्तक से भी शक्तिपात हो सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। इसीलिए मैंने इस सत्संग में कई बार कह चुका हूँ कि स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा हो और अपने में थोड़ी कल्याण की लगन हो तो पुस्तक पढ़ने से ही प्रकाश हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, कोई अलग साधन करने की जरूरत नहीं है। कि महाराज जी के पीछे संकल्प है ना, जो हर जो भाव वो संकल्प काम करता है कि बस इसका सबका कल्याण कैसे हो। तो स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखवाया, जो प्रवचन दिए, वो सब कल्याण करने वाले हैं। बाधा लगती है अपनी समझ का अभिमान होने से, ये बाधा लगती है। और कितनी सरलता से स्वामी जी महाराज ने इसको बताया। जैसे कल का आपने सुना सत्संग, केवल कल्याण की इच्छा हो और ये मान ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, बस इतना मानना है। सब शास्त्रों का, सब प्रवचनों का, सत्संग का, सबका निष्कर्ष जो कल बताया महाराज ने। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को, ये तो मान्यता की बात है और कोई नया संबंध जोड़ना नहीं है। संबंध सदा से है, उस संबंध को पहचानना है। लेकिन मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, ये हमारी खुद की गलती के ऊपर निर्भर है। ये हमारी खुद की गलती है, भगवान ने की ओर से नहीं है। हमने संसार से संबंध जोड़ा और उससे संबंध तोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे पर है। और उस संबंध को तोड़ने के लिए ही ये सब बातें हैं कि जो कुछ क्रिया करे सबका कल्याण का भाव हो, सबके हित का भाव, सबकी सेवा का भाव हो। क्योंकि मूल में संसार से संबंध विच्छेद ही करना है और कोई जिम्मेवारी नहीं। केवल मान्यता, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को हूँ, ये क्या है? मान्यता तो है। अब इसके लिए करना क्या है? दृढ़ मान्यता हो जाएगी तो फिर सब काम अपने आप होगा। वासुदेव सर्वम का अनुभव अपने आप होगा इससे, क्योंकि वो सत्य तत्व है। सत्य तत्व को हम नहीं माने तो वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। हम माने चाहे ना माने, वो तो सत्य ही रहेगा। ऋषिकेश की बात है, स्वामी महाराज ने एक दिन प्रवचन किया, बड़ी गहरी बातें, तत्व की बड़ी गहरी बातें महाराज ने कही। तो मैं जब सुबह गया स्वामी महाराज के पास तो मैंने ये प्रश्न रखा कि आप इतनी ऊंची तत्व की बात आपने कही, अब बैठे हुए लोगों में तो बहुत लोगों, कम लोगों ने समझी होगी, हर आदमी कैसे समझे? तो स्वामी जी ने भी बड़ी गहरी बात कही। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बैठे हैं उनके भीतर जो सत्य तत्व है वो सत्य को पकड़ लेता है। मेरी जो बातें हैं सत्य, वो खुद भरी ना समझे, खुद भरी ना सुने, वो उन्होंने सुन लिया, लेकिन उनके भीतर में तत्व तो सत्य ही है। वो सत्य उस सत्य को ग्रहण कर लेगा। सरल भाषा में समझो तो क्या हो गया कि बीज पड़ गया। हमने कहा और दूसरे ने सुन लिया, अब भले वो नहीं समझा, लेकिन बीज डाल दिया हमने, बीज। तभी तो सेठ जी कहते थे कि पकड़ के ला के सत्संग में बिठा दो उसको कम से कम बीज तो पड़ जाए, संस्कार तो पड़ जाए। अभी नहीं लाभ हो तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो बीज तो है, वो तो कल्याण करके ही छोड़ेगा। अब राजस्थान में देखिए, रेगिस्तान है, रेत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक पौधा भी दिखाई नहीं देता, रेत ही रेत है। लेकिन जब वर्षा कभी हो जाए, 1-2 वर्षा, तो
तो जगह जगह घास उगाती है, अंकुर उगाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बीज भीतर में है। बीज को केवल बस वर्षा की देरी थी, बस उसकी प्रतीक्षा थी। ऐसे ही जब सत्संग में आ गए, सत्संग की बातों को हमने सुन लिया, तो भले ही अभी ना दिखे लेकिन बीज भीतर पड़ गया। अब वो बीज का नाश नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि मेरी बातें मरने पर भी पिंड नहीं छोड़ेंगी। कोई मामूली ऐसी बातें नहीं है कि आपने नहीं सुनी, छोड़ दी तो छूट गई, नहीं। अब वो बस पकड़ी गई तो पकड़ी गई। अब वो भले इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो बातें कल्याण करके ही छोड़ेंगी। बीज पड़ गया ना, बीज में डाल दिया। और ऐसे ही एक बार दूसरी ढंग से कहा कि जो मेरे सत्संग में आ गए वो कल्याण की लाइन में लग गए। लाइन में लगने का मतलब क्या हुआ कि अभी नंबर नहीं आया तो आगे नंबर आ जाए, कभी ना कभी तो नंबर हमारा आएगा ही। तो ये सत्संग की बातें मामूली नहीं है, ये और लौकिक सांसारिक बातों जैसे बातें नहीं है। इनके पीछे बड़ा तत्व भरा पड़ा है, बड़ा स्वामी महाराज का संकल्प भरा पड़ा है। साधक संजीवनी से इतने लोगों को लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ होता है। लोग कहते भी हैं कि पढ़ते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है। कोई भी मन में समस्या हो, कोई उलझन हो, तो कहीं भी पन्ना खोलते ही वो सामने उसका समाधान मिल जाता है।